मनुष्य के अंदर साधना का बहुत बड़ा महत्व है। जो हमको प्राप्त है उसका सदुपयोग करना ही साधना है। साधना के मतलब है जो प्राप्त है तो उसका जो है सदुपयोग करें। शरीर का सदुपयोग है, शरीर के द्वारा मेहनत करके सामाजिक सेवा करें या भजन करें। भजन करके हम अपने जीवन कल्याण की तरफ अग्रसर हों, ये साधना है। ये शरीर का सदुपयोग है। मन का सदुपयोग भी है। मन से व्यर्थ चिंतन न हो, सार्थक चिंतन हो। सार्थक चिंतन जल्दी पूर्ति हो जाए, व्यर्थ चिंतन ज़्यादा होते हैं। तो मन जो है व्यर्थ चिंतनों से रहित हो, ये मन का सदुपयोग है। वचन का सदुपयोग है कि वचन हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक सत्य ही बोलें, व्यर्थ वचन न बोलें। ये वचन का सदुपयोग है। गपशप नहीं आंखें, सार्थक वचन बोलना चाहिए। सत्संग करें या ग्रंथ वाचन करें या व्यवहार में जो उपयोगी चीज़ें हैं, आवश्यक है, वो वचन बोलना चाहिए। तन मन वचन से, ये तन मन वचन की साधना साधुता मानी गई है। जो तन मन वचन की साधना है, तन मन वचन, इनका संयम। तन को साधो, मन को साधो, वचन को साधो। इनसे न व्यर्थ वार्तालाप करो, न व्यर्थ चिंतन करो, न व्यर्थ क्रिया। तो ये जो है हमारी साधना कहलाती है। इससे क्या होगा कि मन को विश्राम मिलेगा। मन व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा तो मन को विश्राम मिलेगा और वो आप अपने भजन में अग्रसर हो सकते हैं। वो समय जो बचेगा, व्यर्थ काम नहीं करेंगे आप, व्यर्थ कार्यकलाप से, तो भजन कर सकते हैं। अक्सर जो है लोगों की आदत होती है, काम नहीं है कुछ तो लाओ कुछ बातें चीज़ें कर लेते हैं। 4 जने बैठ जाएंगे। अब वो करना चाहिए, वो भजन के लिए समय है। मतलब व्यवहार के कार्य से हमको फुर्सत मिली है, उसमें भजन करें, चिंतन करें, कुछ ग्रंथ अध्ययन करें तो ये हमारे काम आएगा। और चारों ओर बैठ करके व्यर्थ गपशप हाँकते रहें तो वो किसी काम में नहीं आएगा, वो व्यर्थ वार्ता हुई। व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना चाहिए। व्यर्थ चिंतन हम क्या करते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं कि ऐसा करना, भूत की पहले बीती हुई बातों को सोचते रहते हैं। फलाने ने मेरे से ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा, वो काम में नहीं आएंगी, वो बीत चुका। भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य का चिंतन करें, कैसा होगा, क्या होगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अब वर्तमान हमारे हाथ में है, तो ज़्यादातर हमारा समय बीतता है भूत में और भविष्य में। अब भूत भविष्य का जो समय हमारे हाथ में नहीं है तो वो व्यर्थ ही जाता है। वर्तमान जो समय है उसका यदि विचार किया जाए, उसको हम काम में ले सकते हैं। वर्तमान समय को हम भजन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो तन मन वचन, ये साधना वास्तव में साधना है। वचन को भी हमको यथार्थ ही बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, संयमित बोलना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए। अब इनका संयम की आवश्यकता क्या है कि अभी जो है इनकी शक्ति जो है बहिर्मुख हो रही है, क्योंकि इनका संयम नहीं है। और संयम न होने से ये व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ वार्ता जो होती है, इससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है खत्म होती है और हमको जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए वो होता रहता है। तो शरीर, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो संसार का काम भी करना ही है, करिए, कोई बात नहीं। पर संसार के कार्यों में से जो समय बचे उसको संयम के अंदर बिताइए। संयम क्या है? शांत हो गए, शांत बैठिए, कुछ चिंतन मत करिए, कुछ विचार मत करिए। जब कुछ नहीं करना है तो शांति में अपना निमग्न हो। पढ़ें तो ग्रंथ पढ़ लीजिए, उससे हमको शिक्षा मिलेगी। और तो इसी प्रकार से हम इस संयम का, इसको जो ये साधना है, और जो साधना करता है वह साधु कहलाता है।
तन की, मन की, वचन की जो साधना है, संयमशील जीवन है, ये जो करता है वह साधु कहलाता है। आप कहीं घर में रह रहे तो घर में रहे तब भी साधु, इतना काम तो साधु कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, और घर के काम के करने के बाद में फिर जो है अपना आध्यात्मिक विचार कर रहे हैं, संसार के सोच विचार से अलग हो गए। तो जितनी देर के लिए हम संसार से अलग हो गए उतनी देर के लिए आप साधु हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाबा जी के कपड़े पहन करके जंगल में निकल जब बाबा जी हैं, ऐसा नहीं है। जितनी देर हम संसार से अलग हो गए उतनी देर के लिए हम साधु हैं। क्योंकि संसार का चिंतन नहीं कर रहे हम, संसार की वार्ता भी नहीं कर रहे, संसार का व्यवहार भी नहीं कर रहे, संसार के सबसे अलग हो गए हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय पे हम साधु हैं। अब बात आती है तो अब साधु जब जो है तन मन वचन पे विजय प्राप्त करने के बाद में फिर अंतःकरण का विषय आता है। एक दफ़े मैंने पहले भी चर्चा की, अंतःकरण के अंदर चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार आ जाता है। तो अंतःकरण के द्वंद्वों को नष्ट करना, ये उससे आगे की प्रक्रिया है। पहले तन मन वचन की साधना, और तन मन वचन की साधना में कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधक को तो पूरा ही पूरा करना चाहिए, पर गृहस्थी में भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से साधुता का क्लास पूरी होगी। उसके वचन में आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये 5 विषय हैं, और 5 विषयों का दमन करना या 5 विषयों से अलग होना। कुछ समय ऐसा बिताना चाहिए जिसमें काम के वेग को भी देखना चाहिए, क्रोध क्या कहता है, अपना अंतर निरीक्षण करना चाहिए। अंतर निरीक्षण करने से हमको अपना अंदर का मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कूड़ा कवाड़ क्या क्या भरा हुआ है। कभी काम का वेग उठेगा, कभी क्रोध का वेग उठेगा, कभी लोभ का वेग उठेगा, कभी मोह का वेग उठेगा, और कभी भय का उठेगा। तो ये इससे हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हमको इस पर भी काबू करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये अंतर्द्वंद है, ये हमारे अंदर के द्वंद्व चलते रहते हैं। तो इन अंदर के द्वंद्वों को रोकना चाहिए। काम की उत्पत्ति हुई हो उसको रोकना चाहिए। तो रोकने का मतलब उससे असंगता प्राप्त कर लो, उससे अलग हो जाओ। काम की उत्पत्ति हुई है उससे अलग हो जाओ, तो वो रह जा पड़ा कुछ भी। अब जैसे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब ट्रैक्टर से असंगता क्या, ट्रैक्टर चलाना बंद कर दो, ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, है ना। बिना आपके चलाए तो ट्रैक्टर चलेगा नहीं। इसी प्रकार से ये शरीर के द्वारा ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इनको आप सत्ता देंगे जब ये चलेंगे। और आप इनकी सत्ता न दें, इनको पड़े के पड़े रह जाएंगे। संयम सिद्ध हो गया, उसको करना कुछ भी नहीं है। बस उनको सत्ता मत दीजिए। हम अपनी सत्ता दे करके उनको संचालित करते हैं, तो उस समय उनसे थोड़ा अलग हो जाए। वो करें सो करने दो, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मन है, मन का विषय संकल्प विकल्प करना, कुछ न कुछ सोचते रहना। तो आप साधना में बैठे उस समय मन का सहयोग छोड़ दीजिए, संकल्प विकल्प न कीजिए। अब फिर भी संकल्प विकल्प कहते हैं तो क्यों, आपकी सत्ता से संकल्प विकल्प होते हैं, सोच विचार आपकी सत्ता से हो रहे हैं। आप अपने आप को अलग कर लीजिए उससे, उसको दृष्टाभ्यास कह देते हैं। आप मन से अपने आप को अलग कर दीजिए। मन उछल कूद तो करेगा, जब तक उसके अंदर वो वेग भरा हुआ, वो उछल कूद करता रहेगा, और आप उसको सत्ता नहीं देंगे तो वो अपना भी वो शांत हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो अपना भी उछलती कूदती रहे, वो रह नहीं, उछल कूद करती रहती है, और फिर जब वो वेग खत्म हो गया तो वो अपना भी शांत हो जाती है। इसी प्रकार से मन को जब सहयोग नहीं देंगे, मन के दृष्टा बन जाएंगे, तो अपना उस पर सहयोग नहीं, सहायता नहीं करेंगे, तो मन कुछ समय के लिए उछल कूद करेगा, फिर मन शांत हो जाएगा। मन के शांत होते ही आपके अंदर शांति आ जाएगी। संसार का चिंतन मनन, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, प्रारब्ध के अनुसार हो गए। ये कुछ थोड़ा करना भी पड़ेगा, पर बाध्य के ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। रुपए में 10 पैसे करना पड़ेगा, 90 पैसे आपको आराम मिल जाएगा। तन को भी आराम मिलेगा, मन को भी आराम मिलेगा, मन मस्तिष्क सभी को आराम मिलेगा।
और उस समय पे जो आपकी ऊर्जा है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, ये बढ़ेगी। संसार के कार्य व्यवहारों में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा क्षरण होता है उसका, उस समय हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है वो क्षीण होती है संसार के उसमें व्यवहार से। और जिस समय संसार के व्यवहार रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिले, वो स्थिति आपकी भजन की स्थिति मानी जाएगी, जिसमें संसार से हम अलग होकर के हम शांत हो जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये वेग हमारे अंदर न उठे, इनसे हम अलग हो जाएं जितनी देर हो सके, वो साधना ही है। तो समझो कि उस समय आपके अंदर शांति आएगी, परम शांति आएगी, और इतनी शांति आएगी, वह शांति स्थिति आपका भजन बन जाएगी। भजन तो कार्य व्यवहार भी बन सकते हैं आपके। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाना आप सेवा समझ के करें, यूँ समझ के न करें कि मैं अपना घर गुहार रहा हूँ। देखिए ये सेवा है, सेवा भाव लेकर के हम वो भी कर सकते हैं। भोजन बना रहे हैं तो वो भी सेवा भाव को अंदर धारण करके करें। कुछ भी काम करें, आप अपना अहम लेकर के न करें। अहम रहित जो कार्य हैं वो आपकी सब सेवा बन जाएगी, और सेवा आपकी साधना बन जाएगी। तो सेवा जो साधना बन जाएगी तो आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध होना चालू हो जाएगा। जब अहम लेकर के काम करते हैं तो अंतःकरण हमारा अशुद्ध हो जाता है, उसमें नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। और जब हम जो अहम को त्याग करके जो करेंगे तो झाड़ू लगाना भी आपकी साधना बन जाएगी, नहाना धोना भी साधना बन जाएगी, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत नहीं समझ रहे आप। व्यक्तिगत कार्य व्यवहारों में यदि हम संलग्न होंगे, वो हमारा अहम भाव होगा, और अहम भाव से अंतःकरण दूषित होगा। तो इसलिए जो भी संसार के कार्य करते हैं, अपने व्यक्तिगत हो चाहे परमार्थ के हो, वो सबको आप परमार्थ रूप होकर के करें। व्यक्तिगत न समझे उसको। शरीर ही समाज का है, हमारा शरीर ही समाज का है, कार्य व्यवहार सब समाज के हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखा जाए कि हम तो ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा भाव में अहमता ममता नहीं होती है। अहमता ममता जहाँ उत्पन्न हुई तो वो सेवा भाव नहीं रह जाएगा। अहमता ममता से रहित होकर के शुद्ध भाव से संसार के कार्य करिए तो वो आपकी पूजा बन जाएगी। और अहमता ममता से युक्त होकर के कार्य करेंगे वो आपके लिए विघ्नदायक होंगे, वो अशांति पैदा करेंगे। क्योंकि अहमता ममता को लेके जो कार्य करें तो वो शरीर के अंदर खलबली में मानसिक विकार पैदा करेंगे, शारीरिक विकार पैदा करेंगे। तो अहमता ममता का त्याग कर दिया आपने, और फिर करने योग्य कार्यों को कर रहे हैं आप। अहमता ममता का तो त्याग कर दिया, फिर करने योग्य जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे भोजन बनाया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, ये कार्य हैं, पर उसमें अहमता ममता नहीं है। करने तो हैं पर अहमता ममता से रहित तो ये तुम्हारी साधना बन जाएगी। तो आपका 24 घंटे का भजन ही समझो। ऐसा यदि हम करते तो हमारा 24 घंटे का भजन है। अहमता ममता से रहित होकर कार्य करें। कार्य व्यवहार जो रोटी बनाना या झाड़ू लगाना ये करें, तो इसके अंदर भी यदि हम इनमें आसक्त होकर के न करें तो ये भी हमारी साधना बन जाएगी। इसी प्रकार से असली चीज़ है अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अहमता ममता का त्याग करके और कार्य करना चाहिए। तो अहमता ममता के अंदर विकार होते हैं, और वो विकार हमारे अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं, और वो हमारी अशांति का कारण बनते हैं। और भजन आपके शांति प्रदान करेगा। और तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो ना है। तुलसीदास जी ने कहा शांति के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तो शांति कब आएगी? जब अंतर्द्वंद हमारे शांत हो जाएंगे। तब अंतर्द्वंद कब शांत होंगे? जब उस पर दृष्टि रखी जाएगी। हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं हो रहा, कभी काम का विकार तो नहीं आ रहा, कभी क्रोध का विकार तो नहीं आ रहा। आए तो उसको थोड़े अलग हो जाओ उससे, और वो होकर के अपने आप ही वो चले जाएंगे। इस प्रकार से हमको चाहिए कि हमको सामाजिक व्यवहार के अंदर भी शांति पकड़नी चाहिए, समाज में उलझना नहीं चाहिए, और जो कि ज़्यादा उसमें समाज में अटकना भटकना नहीं चाहिए। अपने आप को सुधारात्मक रूप में
कि उस समाज में हम व्यवहार तो करें पर व्यवहार के अंदर अहंकार नहीं हो, अहंकार रहित व्यवहार हो, हमारा अहम नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हमारे सभी विकास हो करके हम बिल्कुल शुद्ध शांत होंगे, हमारे अंदर शांति रहेगी, बाहर भी शांति रहेगी, अंदर भी शांति रहेगी, और जो आपके सामने आएगा वो भी शांत हो जाएगा। साधना का यह प्रभाव है कि आपके सामने आकर के जो व्यक्ति बैठेगा, तुम्हारी साधना उसके अंदर भी संचारित होगी, तुम्हारा शांत स्वभाव जो है उसके ऊपर भी प्रभाव डालेगा, तो उसके अंदर भी शांति आएगी, वो भी सुखी होगा। तो साधना तो जहाँ होगी अपना काम करेगी। तुम्हारा चित्त शांत है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी बुद्धि शांत है, सच काम क्रोध लोभ मोह की साधना तुम्हारी पक्की है, परिपक्व है, तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी साधना का प्रभाव उस पर गिरेगा और वो उसकी साधना भी उसको अच्छा लगेगा, तुम्हारे पास बैठने में उसको अच्छा लगेगा, और वो भी सोचेगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है, साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमको चाहिए कि संसार में रहें, संसार के कार्य व्यवहार भी करें, पर इसको अहंकार को लेकर के नहीं करें। रोटी बनाएं, चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे पोंछा लगाते हो, चाहे खेत जोतते हो, चाहे कुछ भी करते हो, पर अहंकार से रहित होकर के करें, अहम से रहित होकर के करें, अहमता ममता को त्याग करके करें। तो ये सभी तुम्हारा भजन कार्यकलाप भी आपका भजन बन जाएगा, और जिसे बैठ करके करें उसमें तो परम साधना ही है। तो ये कार्य व्यवहार करें उसमें भी आप भजन जोड़ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जब अहंकार हमारे अंदर बढ़ जाता है तो साधना नहीं होती है। तो अहंकार से रहित होकर के कार्य करेंगे तो साधना ही हो जाएगी, तुम्हारी हर चीज़ साधना बन जाएगी, और साधना में जीवन आपका व्यवहारिक जीवन बन जाएगा, और आप शांति स्थिति में स्थित हो जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।